Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we'll start with the topic Who will play with me of class 5th. Let's start with this topic. This is the story about a boy who does not like to study at all. ये एक बच्चे की स्टोरी है, एक बॉय की जिसे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था. ठीक है. One day he meets some creatures and then he changes himself. Let's find out. एक दिन उसे creatures मिले, different creatures. ठीक है. उसके बाद में वो change हो गया. How? Let's read out the story. What is it? Let's hope you like it. This is Rohit. He does not like the studies. All of his friends go to school daily, but he doesn't go there. उसे स्कूल जाना भी नहीं पसंद था, उसे ना ही पढ़ना पसंद था, ना ही वो स्कूल जाता था. His name was Rohit. His name is Rohit. He wanders here and there. One day he goes to the garden near his home. He wanders here and there and he went to garden. Okay. He wanders means he roams. He roams means वो घूमता रहता था इधर से उधर. He roams every day here and there. One day वो कहाँ गया? एक गार्डन में गया, उसके जो घर के बाजू में था. He finds no other children in the garden to play with. उसको वहाँ पे कोई भी दूसरा बच्चा नहीं दिखा जिसके साथ वो खेल सके. क्या कर सके? जिसके साथ वो खेल सके. No one. He found no one over there. ठीक है. About means related. It means something to relate something. At all means completely. Means come in a contact with. किसी से मिलना. Creatures, living organisms. Creatures means living organisms, birds, animals, etc. Okay. बहुत सारे लोगों से मिलना. Changes means become different. आप में किसी में भी सडन चेंज आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें डिफरेंटली हो जाना. Find out means search out. कोई चीज़ सर्च करना, कुछ निकालना, खोजना. He sits on a bench. वो कहाँ बैठा था? बेंच पे बैठा था. Under a big banyan tree. किसके नीचे? एक बहुत ही banyan tree के नीचे. After some times he noticed a peacock dancing near the flower beds. Rohit walks to the peacock and says to him, "Will you play with me?" क्या बोला उसने peacock के पास जाके? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? The peacock says, "I am busy. I am dancing, so I cannot play with you." Peacock ने क्या बोला? Sorry, what I am doing? I am dancing. I am doing my job. I am doing my work. Okay, so I cannot play with you. I don't have a time. Bench means जो benches होती हैं गार्डन में जिस पे आप बैठते हो. बैनियन ट्री. ठीक है. बरगद का पेड़ जो होता है जिस. नोटिस मीन्स देखना. फ्लावर बेड्स एरिया फुल ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स है, एवरीथिंग. वॉक्स टू गो नियर. ओके. बिजी मीन्स इंगेज. किसी चीज़ में इंगेज रहना. आप बिजी हो, आप पढ़ाई में बिजी हो, आप जॉब में बिजी हो, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग सम ऑफ योर ओन वर्क. नेक्स्ट. देन रोहित मेट्स अ डॉग. फिर वो किससे मिला? डॉग से. पहले वो किससे मिल लिया था? पिकॉक से. अब वो किससे मिल रहा है? डॉग से. पिकॉक क्या कर रहा था उस टाइम पे? डांस कर रहा था. पिकॉक क्या कर रहा था? डांस. ही वॉज डूइंग हिज जॉब एट दैट मोमेंट, राइट? नाउ ही मेट्स विद अनदर क्रिएचर दैट इज डॉग. ही आस्क्ड हिम, विल यू प्ले विथ मी? उसने इससे सेम क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, आई एम बिजी. डॉग ने क्या बोला? आई एम ऑल्सो वेरी बिजी. I am looking after my master's house, so I cannot play with you. उसने क्या बोला? मैं अपने मास्टर के हाउस का ध्यान रख रहा हूँ, मैं अपने मास्टर के घर की रखवाली कर रहा हूँ, तो सॉरी, I don't have a time, I cannot play with you. Okay. He happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. He asked them the same question. उन सबको वो किस से मिला? फिर उसके बाद डॉग के बाद पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स, इन सब से मिला. फिर उसने उससे भी सेम क्वेश्चन किया कि विल यू प्ले विथ मी? क्या क्वेश्चन किया? विल यू प्ले विथ मी अगेन? वी आर बिजी, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विथ यू. द रिप्लाई. उन्होंने क्या बोला? हमारे पास बहुत सारे काम है, सॉरी, वी डोंट हैव अ टाइम टू प्ले विथ यू. द रिप्लाई. उन्होंने ये रिप्लाई किया. लुकिंग आफ्टर मीन्स टेकिंग केयर. लुक आफ्टर मीन्स किसी भी चीज़ की टेक केयर करना, किसी भी चीज़ की टेक केयर करना. द डॉग वॉज डूइंग वॉट? टेकिंग केयर ऑफ हिज मास्टर्स हाउस.
मास्टर मीन्स ओनर, जो भी ओनर होता है. पैरट, वी नो पैरट. स्पैरो क्या होता है? स्मॉल बर्ड. रिप्लाई मीन्स टू गिव अन आंसर. ओके, दिस हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. He says to himself, all of them are busy. They are doing something. It is only I who am not working. Now I'll also do my work and keep myself busy. I'll give up all my laziness. इस वजह से क्या हुआ, रोहित पे बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा. उसने क्या बोला, अब मैं ये सारी लेजीनेस है वो छोड़ दूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगा. बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डूइंग समथिंग. सब जने कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए. ओके, ही रिटर्न्स होम्स एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली. जब वो घर आया उसने क्या डिसाइड किया कि मैं रोज स्कूल जाऊंगा. ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो. ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली. वो क्या करता था, वो रोज स्कूल जाने लग गया. ठीक है, बहुत ही अच्छे से अटेंटिवली पढ़ाई करता था. और ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम. और जो लेसन्स होते थे वो रोज याद करता था. ओके, what do you mean by great? In a very good amount, in a large amount. Impact, effect. किसी भी चीज़ का इफेक्ट करना, इफेक्ट पड़ना. ठीक है, जैसे उसने देखा कि सब जने किसी ना किसी काम में क्या है, बिजी है. सब जने क्या है, किसी ना किसी काम में बिजी है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ज़रूर बिजी रहना चाहिए. ठीक है, मुझे भी रोज़ स्कूल जाना चाहिए. मैं यहाँ से वहाँ कब तक घूमता रहूँगा? बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड थिंग कि आप पढ़ाई छोड़ के आप इधर से उधर घूम रहे हो. वी नीड टू स्टडी ऑलवेज, बिकॉज स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. ठीक है, समथिंग, सम वर्क, कुछ ना कुछ काम करना. ऑल्सो टू रिटर्न्स, कम बैक, आ जाना. डिसाइड्स मीन्स रिसॉल्व, कोई चीज़ को डिसाइड कर लेना, रिसॉल्व कर लेना. डेली मीन्स एवरी डे, रोज. स्टार्ट्स मीन्स बिगिन्स. स्टडिंग मीन्स लर्निंग एंड पढ़ना. रीडिंग एंड लर्निंग. अटेंटिवली विथ कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना. कंप्लीट्स मीन्स फिनिश, सारी चीज़ें फिनिश करना. होमवर्क, द टास्क गिवन टू डू एट होम, कोई भी जो टास्क है वो घर पे करने के लिए. लर्न मीन्स रीड्स एंड अंडरस्टैंड. व्हाट इज इट? लेसन मीन्स सारे चैप्टर पढ़ना. रेगुलरली मीन्स एवरी डे, डेली, ऑन द डेली बेसिस. नेक्स्ट, in the evening, Rohit goes to the playground and finds his friends there. He plays with them for about an hour. वो उनके साथ वहाँ पे, वो इवनिंग में क्या गया, इवनिंग में रोहित कहाँ गया था? गार्डन में गया था. वहाँ पे उसने क्या किया, प्लेग्राउंड में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेला. कितना देर? 1 घंटा. ठीक है. आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइसेस व्हाट ही स्टडीज इन स्कूल. फिर उसके आने के बाद, खेलने के बाद उसने क्या किया, खाना खाया. फिर उसने जो भी स्कूल में पढ़ा था उसको रिवाइज किया. with this changes in his behavior, he is now liked by everyone. His teachers praise him for his punctuality and his parents feel proud of him. क्या हुआ था, इसके चेंज बिहेवियर के बाद किसके पेरेंट्स उसको पसंद करने लग गए, उसकी टीचर्स उसे पसंद करने लग गई. उसकी टीचर्स काफ़ी उसकी तारीफ़ करती थी. उसकी पंचुअलिटी मीन्स बीइंग ऑन अ टाइम ऑलवेज. ठीक है, पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी काफ़ी प्राउड फील होता था. ओके, क्योंकि वो पढ़ाई करने लग गया था, सारी चीज़ें ऑन टाइम करने लग गया था. जो ग्राउंड में भी खेलने जाता था इन द इवनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ, ओनली फॉर अ 1 hour. जो भी चैप्टर्स पढ़ाए होते थे वो सारे रिवाइज करता था आफ्टर एन डिनर. ओके, he become a normal and a good guy. Evening means the time before sunset. Playground, जहाँ पे अपन खेलते हैं ग्राउंड में. About means nearly. Returning means coming home, coming back, sorry. Take means eat. Dinner means obviously night food जो night में खाते हैं अपन. Revise means सारे चैप्टर को वापस पढ़ना, क्या पढ़ा था. Changes means difference. Behavior, way of talking and speaking to others. How you behave. Behavior matters a lot. ठीक है, योर बिहेवियर लाइक आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, कैसे किसी को जवाब दे रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट ऑलवेज. लाइक्ड मीन्स लव्ड, एवरीवन लव्ड हिम. प्रेज मीन्स अप्रिशिएट, ऑलवेज हिज टीचर्स ऑलवेज अप्रिशिएट हिम. ओके, पंक्चुअलिटी, डूइंग थिंग्स ऑन अ राइट टाइम, ऑन द टाइम, ऑन अ टाइम गिवन. पेरेंट्स मीन्स मदर्स एंड फादर जो भी. फील, एक्सपीरियंस. प्राउड मीन्स फीलिंग ऑफ डिग्निटी. आई एम प्राउड ऑफ रोहित. उनके पेरेंट्स ने क्या बोला था, आई एम प्राउड ऑफ माई
Rohit. Okay, just because he is doing everything on a time and everything doing on a regular basis. Next, I hope this chapter is clear to you. This is all about we need to study always, because without studies we are not able to achieve anything in our life. So please keep studying always, bacha log. Now we'll start with the question answers of chapter Who Will Play With Me. Okay, let's start. Why did Rohit find no friends in the garden to play with? जब वो गार्डन में गया था तब उसको कोई भी फ्रेंड्स नहीं मिले थे वहाँ पे. देयर वाज नो फ्रेंड्स. ठीक है, क्यों? रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं था इन द गार्डन में टू प्ले विद, बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल. सब वहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे. कहाँ जाते थे? मॉर्निंग टाइम में सबका क्या होता है? स्कूल. ओके. वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित? वहाँ पे जो बर्ड्स और एनिमल्स थी, क्यों रोहित को मना कर दिया था कि हम तो नहीं खेल सकते आपके साथ? देयर वाज सम रीजन, राइट? दे वर बिजी इन देयर ओन वर्क. द बर्ड्स एंड द एनिमल्स इन गार्डन डिड नॉट प्ले विथ रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क्स. वो लोग कहाँ थे बिजी? दे वर बिजी इन देयर वर्क्स. वो अपने अपने काम में क्या थे? बिजी थे. ओके. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? लास्ट में रोहित के पेरेंट्स क्यों हैप्पी थे उससे? सबको पता है क्योंकि वो टाइम पे जाने लग गया था स्कूल, सारे लेसन्स ऑन द रीड करता था. इन द एंड ऑफ द स्टोरी, रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग स्कूल रेगुलरली. क्या करता था? वो रोज़ स्कूल जाता था. पहले वो रोज़ स्कूल नहीं जाता था. ठीक है, इसलिए उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि रोहित ने स्कूल जाना वापस स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट. थैंक यू, and I hope this question answer is also clear with you. Just keep studying. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.